हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। देखिए, मैं साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ आज। तो ये सभी शिक्षक भर्तियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड रीट या सीटेट जो भी हो, सभी शिक्षक भर्तियों है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कुल 25 से 30 सवाल है जो हम आज सोल्व करेंगे साइकोलॉजी से संबंधित। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला सवाल है कि बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? तो सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है समाज मिति विधि। कौन सी? समाज मिति विधि। अगला सवाल है कि एक प्रतिभाशाली बालक की आप सहायता कर सकते हैं अधिक पुस्तकें देकर, अधिक समय देकर, परामर्श देकर या संवर्धित अधिगम अनुभव देकर। तो इसका आंसर होगा 4 नंबर, यानी कि संवर्धित अधिगम अनुभव देकर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि विकास के बारे में सही नहीं है। विकास के बारे में सही नहीं है। विकास संचयी होता है, विकास जोखिम भरा होता है, विकास पूर्वानुमेय नहीं होता है, विकास एकीकृत होता है। तो सही नहीं है पूछा है तो 3 नंबर होगा कि पूर्वानुमेय नहीं होता है, जबकि सही क्या होगा कि विकास पूर्वानुमेय होता है। तो यह जो कथन है विकास के बारे में ये सही नहीं है कि विकास पूर्वानुमेय नहीं होता है, बल्कि विकास पूर्वानुमेय होता है। बाकी तीनों तो सही है कि विकास संचयी होता है, विकास जोखिम भरा होता है और विकास एकीकृत होता है। अगला सवाल देखिए कि 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम है। तो 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम है ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया। क्या है? ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया। अगला सवाल है कि बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। तो बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है पूर्व बाल्यावस्था में। किसमें? पूर्व बाल्यावस्था में। नेक्स्ट है कि जब एक अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा है। जब एक अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा है तत्परता के नियम का, अभ्यास के नियम का, प्रभाव के नियम का या अभिवृत्ति के नियम का। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर, यानी कि प्रभाव के नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए। तो कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए संवाद मूलक। कैसा? संवाद मूलक, यानी कि अध्यापक और स्टूडेंट के मध्य संवाद यानी बातचीत होती रहनी चाहिए। अगला सवाल है कि किसकी पुस्तक में किशोरावस्था एक नया जन्म है छपा था। तो इसका आंसर होगा स्टैनली हॉल। क्या होगा? स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ने अपनी पुस्तक में कहा कि किशोरावस्था एक नया जन्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, ये कथन है। तो ये कथन है हरलोक का। किसका? हरलोक का। हरलोक ने कहा कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत भिन्नता के कारक होते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता के कारक होते हैं वंशानुगत एवं वातावरण। क्या होते हैं? वंशानुगत एवं वातावरण। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा जो है प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, बाकी प्यास, भूख और सुरक्षा ये प्राकृतिक अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम या अंतःक्रिया। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है छात्र, क्योंकि छात्र ही नहीं होगा तो शिक्षण होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले पहले व्यक्ति थे। आंसर होगा बी ने। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में सामाजिक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है। तो इसका आंसर होगा औपचारिक कार्यात्मक। क्या होगा? औपचारिक कार्यात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित नहीं है। प्राकृतिक बुद्धि गार्डनर बिल्कुल सुमेलित है, तरल बुद्धि केटल बिल्कुल सही है, त्रिआयामी बुद्धि गिलफोर्ड बिल्कुल सही है। ये है धारणात्मक व्यक्तित्व आल्पोर्ट। तो ये धारणात्मक व्यक्तित्व ये आल्पोर्ट ने नहीं दिया था, धारणात्मक व्यक्तित्व फ्राइड ने बताया था। ये जो होता है गुद्धावस्था में होता है और वो उसकी आयु होती है 2 से 3 वर्ष। ठीक है, इसमें होता है धारणात्मक व्यक्तित्व। किसने दिया? फ्राइड ने। तो ये सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है कि सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर होगा 2 नंबर कंडीशन ऑफ लर्निंग, क्योंकि कंडीशन ऑफ लर्निंग जो है वो गेने ने दी थी। किसने? और यहाँ लिखा हुआ है कुर्ट लेविन। तो कंडीशन ऑफ लर्निंग रॉबर्ट गेने। बाकी तीनों बिल्कुल सही है। पर्सनैलिटी एंड कल्चरल पैटर्न प्लांट ने बताया, पर्पोजिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन एडवर्ड टोलमैन ने बताया, और व्यवहार के सिद्धांत CS हल ने बताए। ठीक है, बाकी सब सुमेलित है। तो कंडीशन ऑफ लर्निंग रॉबर्ट गेने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही है संज्ञानात्मक मानचित्र टोलमैन
संयोजनवादी थॉर्नडाइक, आत्मसिद्धि मेस्लो, उपयुक्त सभी। तो सभी सही है क्योंकि संज्ञानात्मक मानचित्र टोलमैन ने दिया है, संयोजनवादी थॉर्नडाइक ने और आत्मसिद्धि मेस्लो ने। अगला सवाल है कि सुमेलित नहीं है, तो इसमें आंसर होगा 2 नंबर बगुला भगत। ये प्रक्षेपण नहीं है, बगुला भगत जो है ये प्रतिक्रिया निर्माण है। क्या है? प्रतिक्रिया निर्माण। बाकी अंगूर खट्टे हैं, ये युक्तिकरण है। द्विस्वपन ये हवाई किले बनाना, और बीमारी में पलायन ये रूपांतरण है। अगला सवाल है कि सही नहीं है, शतरंज खिलाड़ी स्थानिक और नर्तक की शारीरिक गति, शिकारी प्राकृतिक बुद्धि, विक्रेता अंत्यक्रिया। तो इसका आंसर होगा 4 नंबर यानी कि विक्रेता ये अंत्य व्यक्ति नहीं होता है। बाकी इस तीनों सही है, शतरंज खिलाड़ी स्थानिक, नर्तक की जो शारीरिक गति और शिकारी जो प्राकृतिक वृद्धि। नेक्स्ट सवाल है व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण नहीं है, व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण नहीं है, तो इसका आंसर होगा आर्मी बीटा। आर्मी बीटा है जो व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण नहीं है। नेक्स्ट है सृजनात्मकता के संबंध में गलत है, तो अभिसारी चिंतन की प्रक्रिया ये चीज़ गलत है। सृजनात्मकता है जो अभिसारी चिंतन की प्रक्रिया नहीं होती, ये अपसारी चिंतन की प्रक्रिया होती है। जन्मजात और अर्जित दोनों हैं, अपसारी चिंतन की प्रक्रिया है और प्रक्रिया व परिणाम दोनों हैं। क्या? सृजनात्मकता। सृजनात्मकता प्रक्रिया भी है और परिणाम भी है, जन्मजात भी है और अर्जित भी है, और अपसारी चिंतन की प्रक्रिया है। अगला सवाल है एक बालिका परीक्षा में मेहनत करती हैं यह है, तो यह उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा है। क्या है? उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा। अगला सवाल है शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट का संबंध है, इसका आंसर होगा 2 नंबर NCF 2005, क्योंकि NCF 2005 में कहा गया है कि शिक्षा है जो बिना बोझ की रिपोर्ट। अगला सवाल है कि क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता है, क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता है, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। कि क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय कार्यप्रणाली का अध्ययन है, अध्यापक कार्यप्रणाली का अध्ययन है, और न्यायाधीश कक्षा कक्ष होता है। तीनों ही चीज़ें बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कि परीक्षण का जब भी प्रयोग किया जाए तब उसके परिणामों में किसी प्रकार का अंतर न होकर समानता हो, वह है, तो वह है विश्वसनीयता। क्या है? विश्वसनीयता। यानी कि परीक्षण का जब भी प्रयोग किया जाए तब उसके परिणामों में किसी प्रकार का अंतर न होकर समानता हो, तो वो होती है विश्वसनीयता। नेक्स्ट है RTE 2009 में शिक्षक का दायित्व नहीं है, प्रति सप्ताह 45 क्लास बिल्कुल है, और स्कूल में नियमित रूप से आना बिल्कुल सही है, सरकार के प्रशिक्षण में भाग लेना बिल्कुल सही, निजी शिक्षण करवाना ये चीज़ है जो शिक्षक का दायित्व नहीं है। अगला सवाल है सही नहीं है, चिंतन स्तर शिक्षण हंट बिल्कुल सही है, शिक्षण ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक बिल्कुल सही है, और RTE 2009 1 अप्रैल 2010 बिल्कुल सही। अनिर्णयात्मक प्रक्रिया मूल्यांकन ये सही नहीं है। नेक्स्ट है CCE की विशेषता नहीं है, योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक आंकलन, पोर्टफोलियो, फाइल, पाठ्यपुस्तक विधि। तो इसका आंसर होगा 4 नंबर की पाठ्यपुस्तक विधि है, ये CCE की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर होगा 4 नंबर स्वप्रत्यय सिद्धांत। केटल दे रखा है इसमें, जबकि स्वप्रत्यय सिद्धांत है जो कार्ल रोजर्स ने दिया है। किसने? कार्ल रोजर्स ने दिया है स्वप्रत्यय सिद्धांत। बाकी ईगो मनोवैज्ञानिक वातावरण से उत्पन्न है, अचेतन अभिप्रेरणा फ्राइड ने दी है, और प्रोपियम गुण ओलपोर्ट ने दिए हैं। नेक्स्ट सवाल है कि असंबंधित को छांटिए, असंबंधित को छांटिए। नैतिक तर्कना जीन पियाजे यही गलत है, नैतिक तर्कना है जो जीन पियाजे ने नहीं दी थी, नैतिक तर्कना दी थी कोहलबर्ग ने, और नैतिक तर्कना की आयु बताई थी 10 से 16 वर्ष। किसने? कोहलबर्ग ने। बाकी तीनों बिल्कुल सही। नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं होती है, ये कोहलबर्ग ने कहा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 प्रोफेसर यशपाल से संबंधित है, और तल रूप का सिद्धांत कुर्ट लेविन ने दिया था। तो ये बाकी बिल्कुल सभी सही है, और ये जो नैतिक तर्कना है ये जीन पियाजे ने नहीं दिया, ये कोहलबर्ग ने दिया है, और कोहलबर्ग ने नैतिक तर्कना की आयु बताई है 10 से 16 वर्ष। तो आज के क्वेश्चन यहीं कंप्लीट करते हैं। ये साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एक तरीके से आप मॉडल पेपर मान सकते हो इसको, और ये सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड तैयारी कर रहे हो, सेकेंड ग्रेड की कर रहे हो, रीट, थर्ड ग्रेड, सीटेड, जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।